मनुस्मृति, क्यों इसे दिल्ली यूनिवर्सिटी एलएलबी के सिलेबस में शामिल करना चाहती है? क्यों कर रहे प्रोफेसर इसका विरोध? आइए जानते हैं इन सारे सवालों का जवाब। दरअसल दिल्ली यूनिवर्सिटी में लोग तर्क दे रहे हैं कि एलएलबी के सिलेबस में मनुस्मृति को पढ़ाना जरूरी है ताकि विश्लेषण की क्षमता बढ़े और भारतीय ज्ञान से रिश्ता गहरा हो। और यही दिल्ली यूनिवर्सिटी अपने यहाँ से रामानुजन की 300 रामायण, कांचा इल्या की किताबें और महाश्वेता देवी की द्रौपदी जैसी कहानी को निकाल देता है, ये कहकर कि इससे दिक्कत हो रही है। आगे बढ़ने से पहले आइए जानते हैं क्या है मनुस्मृति, जिस पर इतने विवाद हो रहे हैं। मनुस्मृति में कुल 12 अध्याय हैं, जिसमें 2684 श्लोक हैं। कुछ संस्करण में श्लोकों की संख्या 2964 है। मनुस्मृति की रचना ईसा के जन्म से 200 से 300 साल पहले मानी जाती है। पहले अध्याय में प्रकृति के निर्माण, चारों युगों, चारों वर्णों, उनके पेशों, ब्राह्मणों की महानता जैसे विषय शामिल हैं। दूसरा अध्याय ब्रह्मचर्य और अपने मालिक की सेवा पर आधारित है। तीसरे अध्याय में शादियों के रस्मों, रीति रिवाज और श्रद्धा का वर्णन है। चौथे में गृहस्थ धर्म के कर्तव्यों और 21 तरह के नरकों का जिक्र है। पांचवें अध्याय में महिलाओं के कर्तव्यों, शुद्धता अशुद्धता आदि का जिक्र है। छठे अध्याय में संत और सातवें अध्याय में राजा के कर्तव्यों का जिक्र है। आठवें अध्याय में अपराध, न्याय, वचन और राजनीतिक मामलों का वर्णन है। नवें अध्याय में पैतृक संपत्ति, 10वें अध्याय में वर्णों के मिश्रण, 11वें में पाप कर्म और 12वें में वेदों की प्रशंसा का जिक्र है। जहां संविधान में भारतीय एकता, अखंडता और समानता की बात की गई है, वहीं दूसरी ओर मनुस्मृति में वर्ण व्यवस्था, ऊंच नीच, विशेषकर दलित और महिलाओं के साथ भेदभाव को उचित ठहराता है। यही वजह है कि 25 दिसंबर 1927 में महाराष्ट्र के कोलाबा में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने मनुस्मृति को जला दिया था। वह मानते थे कि ऐसे ग्रंथ के खत्म होने पर ही समतावादी समाज का निर्माण हो सकता है, जहां हर कोई समानता और सम्मान के साथ रहेगा। वहीं दिल्ली यूनिवर्सिटी का कहना है कि यदि हम अदर कंट्रीज की पुरानी विचारधाराओं को पढ़ाते हैं तो हमें भारत के मनुस्मृति को भी सिलेबस में शामिल करना चाहिए, जिससे उनके तर्क करने की क्षमता बढ़ेगी। हालांकि इस बात पर एलएलबी के एक वर्ग के प्रोफेसर विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है हमें मनुस्मृति नहीं पढ़ानी चाहिए। यदि हम ऐसा करते हैं तो पुराने विचारधाराओं से विद्यार्थियों के दिमाग पर असर पहुंचेगा। वहीं दूसरी ओर स्वामी प्रसाद मौर्य ने बयान दिया कि दिल्ली यूनिवर्सिटी ही नहीं, देश के किसी भी यूनिवर्सिटी में यदि मनुस्मृति को पढ़ाया जाता है तो जात पात, छुआछूत, ऊंच नीच को बढ़ावा देना है और ये भारतीय संविधान का खुलेआम अपमान करना है। इस केस के आने के बाद कुछ जगहों पे मनुस्मृति के पुतले भी जलाए गए हैं। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मेरा नाम कंचन है, आप देख रहे थे जनदर्पण न्यूज। धन्यवाद।